संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। अरे जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी मुद्दे की, कॉकरोच से क्रांति तक। कभी कभी इतिहास गोलियों से नहीं बदलता, एक शब्द से बदलता है। एक ऐसा शब्द जो इंसान की आत्मा को चोट पहुंचा दे। सन 2026 भारत, करोड़ों युवा, डिग्रियां हाथ में, सपने आंखों में, लेकिन नौकरी नहीं। किसी की माँ के गहने बिक गए तो किसी के पिता के खेत। किसी ने दोस्तों की शादी देखी और खुद के इंटरव्यू के रिजेक्शन का मेल। फिर 15 मई 2026 को एक कोर्ट में एक टिप्पणी हुई, एक ऐसी टिप्पणी जिसने करोड़ों युवाओं के अंदर आग लगा दी। कहा गया जो युवा बेरोजगार रह जाते हैं वो या तो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बन जाते हैं, या तो RTI डालते फिरते हैं, या फिर सिस्टम पर हमला करते रहते हैं। और फिर एक शब्द, कॉकरोच। शायद उस दिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही एक शब्द भारत के इंटरनेट इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति का प्रतीक बन जाएगा। यह कहानी किसी पार्टी की नहीं है, यह कहानी है अपमान की, यह कहानी है टूटे सपनों की, यह कहानी उस पीढ़ी की है जो अब चुप नहीं बैठ सकती। वेलकम टू द राइज ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी। आखिर यह कैसे शुरू हुआ? 16 मई सन 2026 भारत में सोशल मीडिया पर अचानक एक नाम ट्रेंड होने लगा। लोग हंस रहे थे, मीम बना रहे थे, लेकिन लाखों युवाओं ने धीरे धीरे उसे महसूस किया कि यह मजाक नहीं, यह हमारी कहानी है। इस डिजिटल आंदोलन को शुरू किया अभिजीत दीपक ने, जो पहले आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया वॉलंटियर रह चुके थे और बाद में बोस्टन में एक भारतीय राजनीतिक संचार रणनीतिकार और छात्र के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने एक व्यंग्य बनाया, लेकिन इंटरनेट ने उसे आंदोलन बना दिया। उन्होंने कहा अगर सिस्टम हमें कॉकरोच समझता है तो ठीक है, अब यही कॉकरोच सवाल पूछेंगे। और बस इंटरनेट फूट पड़ा। इंस्टाग्राम रील्स, ट्विटर ट्रेंड, मीम्स पेज, फेसबुक पेज। मात्र 2 से 3 दिन में इसमें लाखों युवा जुड़ गए। क्यों? क्योंकि लाखों बेरोजगार युवा अपने अंदर वही दर्द महसूस कर रहा था। दुनिया की सबसे खतरनाक चीज क्या है? बम, हथियार नहीं, कलेक्टिव पेन। जब करोड़ों लोग एक ही दर्द महसूस करते हैं तो आंदोलन जन्म लेता है। उन्होंने इंटरनेट पर एक मैनिफेस्टो जारी किया। उसमें क्या था? नेताओं के दल बदल पर 20 साल का बैन, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, बेरोजगारी भत्ता, छात्रों के मुद्दों पर जवाबदेही, न्यायपालिका में सुधार, रिटायरमेंट के बाद सरकारी पदों पर रोक। लोग पहली बार हंसते हुए सिस्टम से सवाल पूछ रहे थे और यही वजह थी कि आंदोलन वायरल नहीं, भावनात्मक विस्फोट बन गया। भारत में युवा इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या यह सिर्फ एक बयान की वजह से हुआ? नहीं, यह गुस्सा सालों से जमा हो रहा था। बेरोजगारी, हर साल लाखों छात्र डिग्री लेकर हाथ में निकलते हैं लेकिन नौकरी किसी को नहीं मिलती। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि इंसान खुद को इंसान नहीं, रोल नंबर समझने लगा है। एग्जाम के प्रेशर, नीट पेपर लीक, कैंसल्ड एग्जाम, रिजल्ट बहुत देर में आता है। एक छात्र सिर्फ एग्जाम नहीं देता, वह अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाता है। एक माँ बार बार रात में उठकर बच्चे के लिए चाय बनाती है। एक पिता अपने बच्चे के लिए ओवर टाइम करता है। एक लड़का पूरी दुनिया को छोड़कर सिर्फ लाइब्रेरी में बैठा रहता है और फिर रिजल्ट आता है नो सिलेक्टेड। उसके बाद अगर कोई उसे कॉकरोच कह दे तो वो अंदर से कितना टूटा हुआ होगा। इतिहास गवाह है, जब भी युवाओं को अपमानित महसूस कराया गया है, क्रांति पैदा हुई है। हमारे पश्चिम के देश में एक फल बेचने वाले युवा का मजाक बनाया गया, पूरा मिडिल ईस्ट बदल गया। हांगकांग, एक छोटा सा विरोध और लाखों लोग सड़कों पर आ गए। नेपाल में जब युवाओं को महसूस हुआ कि सिस्टम उनकी नहीं सुन रहा है तो उन्होंने पूरा देश रोक दिया। लेकिन भारत में क्रांति सड़क पर नहीं, इंटरनेट पर पैदा हुई। कॉकरोच एक ऐसा जीव है जिसे लोग गंदगी समझते हैं, पैरों से कुचल देते हैं, चप्पल से मारते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे ज्यादा सरवाइव करने वाला जीव भी वही है, चाहे आप परमाणु बम ही क्यों न फोड़ दें। और शायद यही कारण था कि युवाओं ने इस शब्द को इंसल्ट नहीं, आइडेंटिटी बना लिया। उन्होंने कहा हाँ, हम हैं कॉकरोच क्योंकि तुम हमें खत्म नहीं कर पाए। यही इंटरनेट की ताकत है, वह गाली को भी आंदोलन बना देता है। हर क्रांति 2 चीज साथ लाती है, उम्मीद और अराजकता। पॉजिटिव क्या है? युवा सवाल पूछ रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी भंग कर रहे हैं। लेकिन जब गुस्सा दिशा खो देता है तो वही नफरत बन जाता है। मीम और अराजकता के बीच बहुत पतली लाइन होती है और
इंटरनेट आग भी है और पेट्रोल भी। सच्चाई यह है कि हर युवा सिर्फ नौकरी नहीं चाहता, वह सम्मान चाहता है। वह चाहता है कि कोई उसकी मेहनत देखे, कोई यह न कहे कि तुम निकम्मे हो। हर बेरोजगार लड़का आलसी नहीं होता, हर आरटीआई एक्टिविस्ट सिस्टम का दुश्मन नहीं होता, हर सवाल पूछने वाला देशद्रोही नहीं होता। कभी कभी वह सिर्फ सुना जाना चाहता है। अगर तुम्हें भी कभी दुनिया ने कॉकरोच कहा तो याद रखना कि कॉकरोच मरते नहीं, सरवाइव करते हैं। और जिस दिन किसी देश का युवा जाग जाता है, इतिहास बदलता है। यह वीडियो किसी पार्टी के लिए नहीं है, यह वीडियो हर उस इंसान के लिए है जिसने खुद को कभी छोटा महसूस किया हो। हर उस छात्र के लिए है जो रात में रो रो कर पढ़ाई करता है। हर उस माँ के लिए है जो बेटे की नौकरी का इंतजार कर रही है। हर उस पिता के लिए है जो चुपचाप अपनी चिंताएं छुपा रहा है। और हर उस युवा के लिए जो कभी हार नहीं मान रहा, क्योंकि सर्वाइवल ही सबसे बड़ी क्रांति है। अगर आप भी चाहते हैं कि युवाओं की आवाज पूरी दुनिया तक पहुँचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि कभी कभी एक शेयर भी क्रांति बन सकता है। सो आई होप आप युवाओं का साथ देंगे और देश में बदलाव लाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम आपको यहाँ ऐसे ही इंटरनेशनल एजुकेशनल कंटेंट और प्रोत्साहन प्रोवाइड करते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। समय देने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।